हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। लेट अस स्टार्ट। कल हमने ये बात की थी कल के मार्केट में जब तक ये 26,050 के ऊपर एटलीस्ट आधा घंटा बंद न हो तब तक हम ये मान नहीं सकते हैं कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा और मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी। ये मैंने 15 मिनट का निफ्टी का चार्ट खोला है आज का, तो आप देखेंगे कि ये कितना ज्यादा ट्रिकी था हमारे लिए। मार्केट खुला, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर ऊपर जाकर के यहाँ पे बंद हुआ, विच इज थोड़ा सा अपने मतलब ओपनिंग से थोड़ा सा लो बंद हुआ है। तो आई विल से इट वाज प्रीटी वोलाटाइल डे और ये दिख रहा था हमें। ठीक है, वो आपको कल के डेटा में अगर याद हो तो डेटा में हमने ये डिस्कस किया था कि एफआईआईज की 2.7 लाख पुट्स लॉन्ग है, तो वो इतने आसानी से तो आपका जाने नहीं देंगे। सो दे विल डू समथिंग जहां पे जाकर के वो पुट को कवर करेंगे, और जब पुट कवर किया तो उसके बाद कॉल भी कवर किया, उसके लिए ये मार्केट ऊपर भी आई। ठीक है, तो एक्सपायरी के दिन ऐसा मूव्स हमें मिलता है यूजुअली, क्योंकि इतनी वोलेटिलिटी रहती है तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक वन साइडेड पोजीशन। पर अभी क्या लग रहा है वो मैं आपको, अगर आप एक पूरे दिन का कैंडल देखें देन यू विल गेट टू नो कि ये बिल्कुल इनडिसीजन डोजी बना रहा है, परफेक्ट क्लासिक डोजी बना रहा है, जहां पे न इसको ये पता है कि ऊपर जाए ना नीचे जाए। तो मेरा टेक यही है कि जब तक 26,050 से लेकर के 26,100 तक का लेवल को अच्छे से न तोड़े और वहां पे तोड़ करके थोड़ी देर सस्टेन न करे, वी कैन नॉट टेक एनी अपसाइड बायस जहां पे ये ऊपर की तरफ मूवमेंट हमें दिखेगा। ठीक है, और ये थोड़ा सा बायसनेस जो है ना, तो अब बायस निफ्टी का इन पर्टिकुलर बायस थोड़ा सा नेगेटिव होता जा रहा है। ठीक है, ये हमारा कॉल रहेगा। कल फेड का डिसीजन है, फेड के डिसीजन के पहले इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर समबडी टू टेक एनी वन साइडेड पोजीशन इन द निफ्टी। आप लॉन्ग भी नहीं ले सकते हैं, पुट भी नहीं ले सकते, सो वी हैव टू प्ले बाय द लेवल्स दैट वी हैव। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए निफ्टी ने फिर से यहाँ पे अराउंड दिस लेवल 25,800 के आसपास गया, फिर वहां से एक तगड़ा रिवर्सल लिया। ठीक है, लेने के बाद फिर ये यहाँ पे जाकर के क्लोज हुआ अराउंड 25,930,940 के आसपास ही क्लोज हुआ है। ठीक है, तो अभी तो निफ्टी कैसे रहेगा, लेट इट क्लोज एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर, एक घंटा एटलीस्ट 25,050 25,100 के ऊपर क्लोज होने दीजिए, वहां पे स्टेबलाइज हो, तब वी कैन टेक कि ऊपर की तरफ एक बायस बन सकता है, और नीचे की तरफ बायस ये बनेगा जब तक ये वाला जो देखिए क्या होगा अगर ये इसके नीचे बंद हो गया, तो इसका मतलब ये दोनों कैंडल को इसने वैलिडेट कर दिया, मतलब इनका जो मूव था उसको उसने कह दिया कि हाँ आप सही है, तो शॉर्ट टर्म का ट्रेंड फिर नेगेटिव हो जाएगा, साथ ही 9 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी तोड़ देगा। ठीक है, एंड ये नीचे का लेवल है 25,700, सो वन विल हैव टू बी वॉचफुल अबाउट इट। कल शायद थोड़ा सी निगेटिविटी बढ़ सके, वी कैन नॉट से एनीथिंग, मतलब जब तक ये नीचे की तरफ ना जाए तब तक इट इज डिफिकल्ट टू से। पर हाँ, बैंक निफ्टी में कल मैंने कहा था कि बहुत ज्यादा कॉल बाइंग हुई है, तो बैंक निफ्टी में एक स्टेबिलिटी हमने देखी, वोलेटाइल ये भी था काफी, पर हाँ हमने देखा कि नीचे के लेवल से एक अच्छा खासा मूवमेंट आया, और रिलेटिवली बैंक निफ्टी इज लुकिंग मोर पॉजिटिव देन निफ्टी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आईसीआईसीआई बैंक का थोड़ा साथ मिले देन प्रोबेबली इट कैन इंच हायर एज वेल, और मैं तो ये भी बोलूंगा कि बैंक निफ्टी ही आज निफ्टी को खींच के लेके गया है। इफ यू लुक एट द एंटायर कंपोजिशन ऑफ निफ्टी एंड देन यू विल सी कि बैंक ने ही एक अच्छा स्ट्रॉन्ग नीचे से मूव दिया। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये नीचे गया, दैट इज अराउंड 57,700 से जाकर के इसने बंद कहाँ किया, 58,214, अराउंड 400-500 पॉइंट्स बैंक निफ्टी नीचे से इंप्रूव हुआ है, रिकवर किया है, तो इसका काफी ज्यादा इम्पैक्ट निफ्टी में पड़ता है। 35% अराउंड 40% अराउंड कॉन्स्टिट्यूएंट निफ्टी के बैंक निफ्टी होते हैं, तो इसने पुल किया है निफ्टी को भी अपने साथ। ठीक है, वोलेटिलिटी स्टिल परसिस्ट, पर हाँ बैंक निफ्टी वाज लुकिंग पॉजिटिव। मैंने कहा अभी तक कि बहुत ज्यादा कॉल बाइंग हो रही है ऐसा लग रहा है, इसके कारण बैंक निफ्टी ऊपर गया है। अब मैं आपको एक स्टैट दिखाऊंगा जो हम कल डिस्कस कर रहे थे, जिससे हमें ये पता चलता था कि इतना ज्यादा वोलेटाइल ये कैसे रहा है। ठीक है, लेट अस गो टू दिस। ये हमारे पास आज का डेटा है, इट इज नॉट वेरी मीनिंगफुल, ये ज्यादा कोई मीनिंगफुल हमारे लिए इसलिए नहीं है क्योंकि ये आज के दिन एक्सपायरी हुई है, और एक्सपायरी के साथ ये जो है आपका थोड़ा डेटा चेंज होता है। ठीक है, तो अब जब तक नया डेटा बिल्डअप नहीं होगा तब तक कोई ऐसे डेटा के हिसाब से हम कोई कॉल नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अब लेट अस लुक एट इट। कल क्या हुआ था, कल एफआईआई जो थे वो अराउंड 2.32 लाख पुट लॉन्ग थे। ठीक है, और कॉल कितना लॉन्ग था, 49,000 के आसपास कॉल लॉन्ग था। आज क्या हुआ, उन्होंने इसको कवर किया पुट को, और बाकी उन्होंने एक्सपायर होने के लिए दे दिया। तो देखिए इसको ऐसे समझे कि जो 2.33 लाख 2.33 लाख 2,30,000 के आसपास जिसका पुट लॉन्ग हो, वो किस कंडीशन पे
प्रॉफिट बनाएगा। वो उस कंडीशन में प्रॉफिट बनाएगा जब उसका मार्केट को वो नीचे की तरफ लाए, एटलीस्ट ऊपर ना होने दे। और आज हमने वही देखा, मार्केट डिस्पाइट इट्स ऑल स्ट्रगल ऊपर नहीं जा पाई। तो उस केस में क्या होता है, जितना इनको बुक करना था कर लिया, बाकी इन्होंने एक्सपायर होने के लिए जीरो के लेवल पे जो भी होगा थीटा डी के खा करके उन्होंने इसको उसी लेवल पे जाकर के छोड़ दिया। ठीक है, अब अगर आप साथ में ही और कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखें तो प्रो का क्या था, प्रो का कल का ये था कि वो 1.32 लाख कॉल पॉजिटिव थे। ठीक है, जाते जाते उन्होंने 20 लाख उनका कॉल शॉर्ट हो गया। तो जब ये नीचे से ऊपर आया तब इन्होंने अपने कॉल बुक किया, और पुट कितने लॉन्ग थे, पुट अराउंड 87,000 के आसपास पुट लॉन्ग थे। तो पुट में जितना कवर करना था कर लिया, बाकी इन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, अब अगर क्लाइंट की पोजीशनिंग देखें तो क्लाइंट ने क्या किया, क्लाइंट जो आपको 3.75 लाख पुट इनको शॉर्ट था, इन्होंने पुट शॉर्ट करके रखा था। अब ये पुट शॉर्ट जो होता है महीने के शुरू में होता है, कोई भी पोजीशन लोगों को यूजुअली बनानी, उसके बाद फिर महीने में बिल्डअप करते हैं जब तक कोई बहुत मैसिव मूव ना आए। तो जिसने पुट बेच के रखा है मतलब वो पॉजिटिव है ना। तो जब वो पॉजिटिव है, मार्केट नीचे से ऊपर आई है, तो वो क्या करेगा, वो या तो इसको जैसे एक्सपायर हो रहा है वैसे ही होने देगा, या फिर थोड़ा सा बुकिंग करेगा। और आज हमें देखने को भी यही मिला, इसने अराउंड 1 लाख के आसपास का पुट को कवर कर लिया। तो उस तरीके से डेटा हमको देखना पड़ेगा। फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में आप देखें एफआईएस ने अपना ये फ्यूचर शॉर्ट किया है, मतलब सॉरी थोड़ी शॉर्ट कवरिंग की है। ऑन द कॉन्ट्ररी डीआईज ने अपने प्रॉफिट को बुक किया है, एचएनआईज ने शॉर्ट्स बढ़ाए हैं। ठीक है, एचएनआई जो है उन्होंने अपना शॉर्ट्स बढ़ाए हैं। अब ये मंथली एक्सपायरी है तो क्या रोल ओवर किया होगा मुझे पता नहीं, क्योंकि रोल ओवर का भी कॉन्सेप्ट होता है, जहां पे अगर मेरी शॉर्ट्स इस महीने की बनी है और मुझे लग रहा है कि आने वाला टाइम फिर भी शॉर्ट रहेगा तो मैं उसको रोल ओवर कर लेता हूँ, पर रोल ओवर का कॉस्ट भी काफी ज्यादा होता है। पर इन्होंने ऑन द अदर वे शॉर्ट किया है, शॉर्ट बढ़ाया है। एफएच रिटेल ने अपना नो पोजीशन शायद इन्होंने ऐसा का वैसे रहने दिया है। कैश में एक इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिली कि इन्होंने फ्यूचर तो शॉर्ट किया है पर 10,000 के आसपास कैश में खरीदा है एफआईएस ने। अब कोई ब्लॉक डील हुई होगी, देन वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, मुझे नहीं पता कोई ब्लॉक डील हुई है, पर हाँ दिस बिग नंबर, या फिर ये एक्सपायरी का इफेक्ट भी हो सकता है। अब वी विल कीप दिस वीडियो शॉर्ट, वी विल ट्राई एंड जस्ट एनालाइज फ्रॉम द प्राइस के वो प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस क्या हमें इंडिकेट कर रहा है। प्राइस हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि नीचे के लेवल पे निफ्टी के लिए एटलीस्ट 25,700 स्टैंड्स एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। जब तक ये तोड़े ना तो हम कन्विंसिंगली ये भी नहीं कह सकते हैं कि इसका ट्रेंड बेरिश हो गया है। ठीक है, कीप अ वॉच ऑन 25,900 800 एज वेल। अगर वो भी टूटता है तो मतलब एक सेंटिमेंटल बेरिश आता है, और ये 25,700 तोड़ देता है तो हम ये दो कैंडल जो इन्होंने यहाँ पे रेड बनाया उसको वैलिडेट कर देगा और बोलेगा कि हाँ अभी शॉर्ट टर्म में ट्रेंड नेगेटिव आ रहा है। सेम इज द केस विद बैंक निफ्टी which relatively looks less what do you say weak। ठीक है, लेकिन अगर ये अपने 9 day exponential moving average को तोड़ दे then we can convincingly say कि हाँ इसका भी ट्रेंड थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में वीक हो गया है। और जब तक फेड का डिसीजन नहीं आता है, बैंक ऑफ जापान का भी डिसीजन कल सुबह आने वाला है। सो ऑल दिस डेटा पॉइंट्स एंड डेवलपमेंट आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो मुझे लगता है कि वी विल हैव टू वेट बिफोर वी कैन क्रिएट एनी पोजीशन इन द मार्केट। और जब तक हमारे पास एक डायरेक्शनल समझ नहीं मार्केट की आती है, या तो ये ऑल टाइम हाई ब्रेक करके ऊपर जाए या फिर इस लाइन को तोड़ करके नीचे आए, सॉरी निफ्टी के लिए 9 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ करके नीचे आए, देन इट हैज गॉट वी कैन कंफर्म कि हाँ चलो एक ट्रेंड शॉर्ट टर्म में बेरिश बना है। ये है हमारे मार्केट का आज व्यू। सो वी विल हैव टू कीप अ वॉच ऑन दिस एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू टुमारो, होप यू आर लाइकिंग द वीडियो और कीप ऑन कमेंटिंग, दैट्स ऑल, थैंक यू।